शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर, और मैं हूं आपका सबसे फेवरेट आरजे मेहताब, और मेरे साथ है एज को होस्ट आरजे अंकिता। और मुझे पता है कि आप इन्हें भी खूब पसंद करते हैं। मुझे तो हमारे श्रोता बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हम इनके लिए सेहत सही लाभ कई के सीरीज लेकर आए हैं। इसको सुनने के बाद हमारे इतने सारे श्रोताओं ने फोन करके मुझे पर्सनली शुक्रिया बोला है। इनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताना चाहती हूँ: आकांक्षा, अपर्णा, अतुल और मुदिता। और साथ ही मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि जो जानकारी हमारे इस प्रोग्राम में आपको मिल रही है, औरों में भी बांटे। दोस्तों, सेहत सही लाभ कई एक ऐसी सीरीज है जो आप लोगों को सही सेहत के बारे में जागरूक करती है। आप तो जानते ही हैं कि अगर आपकी सेहत सही रहेगी तो आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे, और तब आप धन कमाने में सक्षम हो सकेंगे। हमारा मकसद स्पष्ट है कि हर व्यक्ति बीमारी से दूर रहे, स्वस्थ रहे, ताकि वो अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सके। दोस्तों, हम दोनों आपकी सेहत का खास ख्याल रखते हैं, और इसलिए आज का एपिसोड बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम फिर से बात करने जा रहे हैं पोषण पर। खाना तो हम सभी लोग खाते हैं, लेकिन एक पौष्टिक आहार लेते हैं या नहीं, इस पर ध्यान बहुत कम देते हैं। सही पोषण सेहत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी कई लोग इसे हल्के में लेते हैं, और इसलिए आज हमारे साथ फिर से हैं सेहतिया सिंह, जो हमें देंगे कुछ पोषण ज्ञान। नमस्कार, जय सेहत। कैसे हैं आप सब हमारे श्रोता, हमारे दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आपको इस कार्यक्रम से जो जानकारी मिल पा रही है, उससे आप सभी होंगे स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त। हमारे पिछले एपिसोड में डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी ने टीबी और फाइलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए और जल्दी छुटकारा पाने के लिए दवाई के साथ साथ सही पोषण के बारे में भी बताया था। हाँ, और उस एपिसोड को सुनने के बाद हमारे बहुत से श्रोताओं ने हमसे पोषण के बारे में बहुत से सवाल पूछे हैं। हमने उन सारे सवालों को नोट किया है और सोचा कि जब आपसे भेंट होगी तो हम सारे सवाल के जवाब आपसे पूछेंगे। तो सेहतिया जी, आज आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि आखिर पोषण का मतलब क्या है। सभी जीवों को, यानी कि मनुष्य समेत सभी जीव जंतु के शरीर में जैविक क्रियाओं, बायोलॉजिकल फंक्शन के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मानव स्वास्थ्य का विकास मुख्यतः पोषण पर निर्भर होता है। बेहतर पोषण प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है, मानसिक सतर्कता बढ़ाता है और बीमारियों के खतरे को कम करने में सहायक होता है। तो जब हम कहते हैं कि अपने भोजन में पौष्टिक तत्वों को शामिल करें, तो उसका क्या अर्थ होता है? पौष्टिक तत्वों का मतलब होता है एक प्रकार के तत्व जो आपके भोजन को संतुलित भोजन में परिवर्तित करता है, जिनसे आपकी शारीरिक और मानसिक विकास की सारी जरूरतों की पूर्ति होती है। तो आप हमारे श्रोताओं को जरा इनके बारे में बताएंगे। शारीरिक क्रियाओं के लिए हर व्यक्ति को 6 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन,
कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, पानी और खनिज शामिल हैं। तो प्रोटीन की बात करें तो उससे क्या लाभ होते हैं? शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन एक बहुत जरूरी पोषक तत्व है जिसका सेवन हर किसी को करना चाहिए। हमारे शरीर को अच्छे तरह से काम करने के लिए मांसपेशियों के निर्माण तथा हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाने और सुधारने के लिए प्रोटीन अत्यंत जरूरी है। साथ ही प्रोटीन शरीर को अमीनो एसिड प्रदान करता है। प्रोटीन हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत भी है। प्रोटीन के अच्छे स्रोतों में दालें, बीन्स, अंडा, मछली और मीट शामिल हैं। तो मांसपेशियों के विकास के लिए प्रोटीन जरूरी है, ये बात तो समझ आ गई। तो फिर विटामिन से क्या फायदा होता है? हमारे शरीर को विटामिन की भी बहुत जरूरत है। यदि किसी भी कारण से कोई विटामिन हमारे शरीर को न मिल पाए तो हमारा शरीर विटामिन जनित रोगों से ग्रसित हो सकता है। विटामिन वह पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर को विकसित होने में सहायता करते हैं। यह आपके इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं तथा कई बीमारियों से दूर रखते हैं। ज्यादातर विटामिन हमें फल और सब्जी से प्राप्त होते हैं। सेहतिया भैया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप जरा खुल के बताएंगे कि कौन कौन सी समस्याओं से विटामिन हमें बचाते हैं? विटामिन हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। ये हमें ताकत देते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और शरीर की ऊर्जा बनाए रखते हैं। विटामिन ए आंखों और त्वचा के लिए जरूरी है। विटामिन बी दिमाग और शरीर को ताकत देता है। विटामिन सी सर्दी जुकाम से बचाने और घाव जल्दी भरने में मदद करता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन ई त्वचा को चमकदार और दिल को स्वस्थ रखता है। और विटामिन के खून के थक्के जमाने में काम आता है। ये सारे विटामिन हमें फल, सब्जियों, दूध, अंडे, मछली, अनाज और सूखे मेवे खाने से मिलते हैं। इसलिए अच्छा और संतुलित भोजन जरूरी है। धन्यवाद भैया, मुझे तो लग रहा है कि मैं फिर से स्कूल में पहुंच गया हूँ। ये सब पढ़ा तो था लेकिन थोड़ा भूल भी गया हूँ। भैया, और कौन से पौष्टिक पदार्थ होते हैं? मिनरल्स या खनिज एक अच्छा पोषक तत्व है। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स हमारे शरीर को ठीक ढंग से काम करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यह न केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करता है बल्कि हमारे आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। इसके स्रोत में फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली शामिल हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं बताती हूँ। कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च या मंड प्रमुख भोज्य पदार्थ हैं जो कई तरह के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। आलू, साबूदाना, चावल, साबुत अनाज, पास्ता, रोटी, मक्का आदि में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और ये पाचन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो क्या चिकनाई भी शरीर के लिए जरूरी है? संतुलित आहार में वसा यानी फैट एक बहुत जरूरी घटक है जो शरीर को ऊर्जा देने, अंगों की सुरक्षा करने और कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। इसके मुख्य स्रोत दूध, घी, मक्खन, पनीर, मांस, मछली, बीज, नट्स और सरसों का तेल है। जब फैट पचता है तो यह फैटी एसिड में बदलकर शरीर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने से वजन बढ़ सकता है। इसीलिए इसे संतुलित रूप से शामिल करना जरूरी है। ये सब बातें तो खाने के बारे में हुई, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि पानी भी बहुत पीना चाहिए। पानी को भी हम न्यूट्रिशन में शामिल करते हैं। शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर में तरल संतुलन को बनाए रखने में सहायता मिलती है, जो शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसलिए कभी अपने शरीर में पानी की कमी न होने दें। इसका मतलब है शरीर को ऊर्जा देने के लिए मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और चिकनाई का उपयोग होता है, जबकि प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन शरीर की वृद्धि और मरम्मत में मदद करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि भोजन हमारे शरीर के हर काम में मदद करता है। ये न सिर्फ शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है
बल्कि अंगों को सही तरीके से चलाने और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है। सही पोषण हर उम्र और जीवन शैली के हिसाब से अलग होता है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने खाने में सही चीजें शामिल करें। प्रतिदिन कितने पोषण की जरूरत होती है एक व्यक्ति को? हर इंसान को उसकी उम्र और शरीर की जरूरतों के हिसाब से पोषण चाहिए। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बड़ों के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन आमतौर पर 2000 से 2200 कैलोरी किसी भी वयस्क व्यक्ति के लिए ठीक पोषण की मात्रा कहलाती है। मेरा एक सवाल और है, कुपोषण क्या होता है? अपने आहार के माध्यम से अनुचित खाद्य पदार्थों का सेवन करने तथा पर्याप्त मात्रा में पोषण का सेवन न करने से कुपोषण होता है, और कुपोषण हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। गलत खान पान से कुपोषण हो सकता है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। आजकल दुनिया में कुपोषण, मोटापा और पोषण की कमी बहुत बड़ी समस्या है। क्या कुपोषण के भी कोई लक्षण होते हैं? कुपोषण के लक्षणों में शरीर में कमजोरी, जल्दी थकान और एनर्जी की कमी शामिल है। वजन में असामान्य गिरावट या बढ़ोतरी के कारण व्यक्ति अत्यधिक दुबला या मोटा हो सकता है। बालों का झड़ना, रूखे या भूरे बाल और त्वचा की समस्याएं भी इसके संकेत हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से व्यक्ति बार बार बीमार पड़ सकता है और घाव भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान न लगना मानसिक प्रभाव दिखाते हैं, जबकि मांसपेशियों की कमजोरी से शरीर में ताकत की कमी महसूस होती है। खून की कमी, एनीमिया से चेहरा पीला पड़ सकता है, चक्कर आ सकते हैं और सिरदर्द हो सकता है। बच्चों में कुपोषण के कारण मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा आती है। उनका मानसिक विकास देरी से होता है तथा उनमें बौनापन हो सकता है। तो दोस्तों, कुपोषण से बचने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लेना जरूरी है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और चिकनाई सही मात्रा में शामिल हो। हर सब्जियां, फल, अनाज, दालें, दूध और सूखे मेवे खाने से पोषण की कमी को रोका जा सकता है। साफ पानी पीना और स्वच्छता बनाए रखना भी जरूरी है, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। नियमित व्यायाम और धूप में समय बिताने से हड्डियां मजबूत रहती हैं और शरीर को आवश्यक ऊर्जा भी मिलती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, ताकि उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सके। आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, लेकिन 2018 में जब प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान लॉन्च किया था, तब एक बहुत सुंदर जिंगल चलता था। हाँ, कुछ तो याद है। सही पोषण देश रोशन, सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। गर्भावस्था में माँ को मिले सही आहार, कुपोषण मुक्त रहे परिवार। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। शिशु को देना केवल माँ का दूध, 6 महीने बाद पीना पौष्टिक आहार जरूर। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार जरूरी है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्सर डॉक्टर के पास हम तभी जाते हैं जब हमारी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर हम सही समय पर अपनी जांच करवा लें और इलाज शुरू कर दें तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। इसी के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आपकी सेहत और पोषण का पूरा ध्यान रखते हैं। तो क्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिर्फ दवा लेने की जगह नहीं है? क्या यहाँ हमें सेहत और पोषण की सुविधाएं भी मिलती हैं? यहाँ लोगों को कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन, खून की कमी, एनीमिया और जरूरी पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याओं के लिए जांच और इलाज मिलता है। बच्चे, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं यहाँ विकास ट्रैक करवा सकती हैं। साथ ही उन्हें खाने पीने की सलाह और आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए जैसी जरूरी सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा कमजोरी, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन
या मध्यम कमजोरी मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो तो उसे इलाज दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर पोषण पुनर्वास केंद्र यानी न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है। और इतना ही नहीं, गांव शहर हर जगह समय समय पर स्वास्थ्य और पोषण दिवस और पोषण माह, पोषण पखवाड़ा जैसे जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, जहां साफ सफाई, मां का दूध और सही खाने के फायदे सबको समझाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पोषण के साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते रहें। कुछ बीमारियां धीरे धीरे शरीर को कमजोर बना देती है। इन्हें लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जैसे डायबिटीज यानी मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी यानी हार्ट डिजीज और कैंसर। आजकल तला भुना खाना, खराब जीवन शैली, तनाव के कारण ये बीमारियां आम हो गई हैं। तो क्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इसका रोकथाम हो सकता है? हाँ बिल्कुल। और क्या आपको पता है 20 फरवरी से 31 मार्च तक एक खास अभियान चल रहा है। अगर आप 30 साल या उससे ज्यादा के हैं तो अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर या स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपनी जांच करवाएं। यहाँ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी का पता लगाया जाता है और मुफ्त में जांच भी होती है। अगर कोई दिक्कत मिलती है तो यहीं पर सलाह, इलाज और सही खान-पान और जीवन शैली की जानकारी दी जाती है। और अगर आपको पहले से ही शुगर या हाई बीपी है तो आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर नियमित चेकअप और दवाई भी ले सकते हैं। अच्छा खाना और नियमित जांच दोनों जरूरी है। अगर हम सही पोषण लेंगे और बीमारियों का समय समय पर इलाज कराएंगे तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आज ही अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं और अपनी सेहत की जांच करवाएं और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। और हाँ, यह महत्वपूर्ण जानकारी अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक भी पहुंचाएं ताकि सब स्वस्थ और सुरक्षित रहे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन शपथ लिए बगैर हम आपसे विदा नहीं लेंगे। सभी खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ें और हमारे साथ शपथ लें कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ गई। शुक्रिया सेहतिया भैया। कुपोषण की वजह से बीमार और संक्रमित होने की आशंका बनी रहती है। खासकर समाज के कमजोर तबके के बीच ये चुनौती है। आज का हमारा ये सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। याद रखें, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। हम फिर आएंगे सेहत से जुड़ी और भी बातों को लेकर। सुनते रहे आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। नमस्कार। नमस्कार। स्वस्थ देश, स्वच्छ देश अपना बनाना है। सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है। स्वस्थ देश, स्वच्छ देश अपना बनाना है। सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है। सारी बाधाओं के पार आना है। अब तो इस रास्ते पे हमको बढ़ते जाना
स्वच्छ देश अपना बनाना है। सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है। अपने अनाजों की बात ही कुछ और है, फल सब्जी दालों की सौगात कुछ और है। मोटे अनाजों दालों में पोषक तत्व है, अपने भोजन में अब इनको देना महत्व है। कुदरत की इन सौगातों को